स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स के अंदर देखो हम मेनली तीन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं: मीन, मीडियन और मोड। 9th क्लास में भी आप इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हो, लेकिन 10th क्लास में आके हम बिल्कुल डिटेल के अंदर इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि मीन निकालना कैसे होता है, मेथड क्या क्या होते हैं, ऐसी मीडियन कैसे निकाली जाती है, ऐसे मोड कैसे निकाला जाता है। इस चैप्टर में हिंदी और इंग्लिश मीडियम का उतना ज़्यादा रोल नहीं है। मैं इनका मीनिंग आपको बता देता हूँ। मीन को हिंदी में बोलते हैं माध्य, और मीडियन को हिंदी में बोलते हैं माध्यिका, और मोड को बोलते हैं बहुलक। सिर्फ ये नाम आपको याद रखने हैं जो हिंदी मीडियम से है स्टूडेंट। बाकी कोई भी चीज़ आपको परेशान नहीं करेगी हिंदी या इंग्लिश मीडियम की वजह से। मीन, मीडियन एंड मोड। स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम इन तीन चीज़ों के बारे में अपने 10th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ बेसिक्स जो इस चैप्टर के अंदर यूज होगी। एक होता है डाटा, इसको बोलते हैं हम क्या, डाटा। हिंदी में इसको बोलते हैं आंकड़े। ये प्लूरल वर्ड है अपने आप में, डाटा, इसलिए आंकड़े बोलते हैं, इसको आंकड़ा नहीं बोलते। डाटा क्या होता है कि जैसे मान लो आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं। मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ डाटा की डेफिनेशन क्या होती है। आपकी क्लास में हमने मान लिया कितने स्टूडेंट है बच्चों, 10 बच्चे हैं। उनके आपका एक मैथ्स का टेस्ट हुआ, आपका मैथ्स का टेस्ट हुआ कितने नंबर का, 20 मार्क्स का। मैथ का टेस्ट हुआ आपका 20 मार्क्स का। उन 10 बच्चों के जो नंबर आए ना, द स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड जो बच्चों के नंबर आए इन 20 में से, वो कितने कितने नंबर आए मैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। मान लो पहला बच्चा है, उसके नंबर आए 7, 10 में से 20 में से। और दूसरा बच्चा है, उसके 20 आउट ऑफ 20 आ गए। तीसरा बच्चा है, उसके कितने आ गए, 13 आ गए। चौथा बच्चा है, उसके मान लो 18 आ गए। एक के मान लो 14 आ गए, ठीक है, 15 आ गए, 10 आ गए, 3 मार्क्स आ गए, कितने हो गए, 4, 8 बच्चे हो गए, 9 मार्क्स आ गए और 20 मार्क्स आ गए। ये 10 बच्चों के मार्क्स आए कितने में से, आउट ऑफ 20। इसी इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में, डाटा बोलते हैं। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, इसको डाटा बोलते हैं। डाटा का मतलब हमने ये आंकड़े इकट्ठे कर लिए, हमने ये डाटा इकट्ठा कर दिया कि इस 10th क्लास में जो 10 बच्चे हैं उनके 20 में से इतने इतने मार्क्स आए हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, डाटा बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये पूरा तो हो गया डाटा, यानी कि इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन को तो हम क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। अब आप सोचोगे कि ये जो मैंने रेड पेन से लिखे हुए हैं, 7 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है, ये जो अलग अलग से लिखे हुए हैं इनका भी कुछ नाम होता है क्या? 7 का अलग से नाम होता है, 20 का अलग होता है, 13 का अलग होता है। इनको इंडिविजुअली बोलते हैं हम क्या, ऑब्जर्वेशन। इनको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन। इसका नाम भी क्या है, ऑब्जर्वेशन। इसका नाम भी क्या है, ऑब्जर्वेशन। हालांकि एग्जाम में आपको कहीं लिखना नहीं पड़ेगा ये, ठीक है, सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ कि इकट्ठी इंफॉर्मेशन को तो हम क्या बोलते हैं, डाटा, और अलग अलग से इनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन। यानी कि ये जो नंबर है 7, इसको नंबर नहीं कह के हम क्या कहेंगे स्टैटिस्टिक्स में, ऑब्जर्वेशन कहेंगे। इसको भी ऑब्जर्वेशन कहेंगे, इसको भी ऑब्जर्वेशन। यानी कि ये सारे के सारे अलग अलग से क्या कहलाएंगे, ऑब्जर्वेशन कहलाएंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका डाटा और ऑब्जर्वेशन का मीनिंग। अब मैं आपको बताता हूँ डिटेल के अंदर क्या मीन के बारे में। हालांकि 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, फिर भी हम डिटेल में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। अच्छा, मीन का दूसरा नाम होता है एवरेज। मीन का दूसरा नाम क्या होता है, एवरेज। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, मीन कह लो या माध्य कह लो। एवरेज को हिंदी में क्या बोला जाता है, औसत बोला जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके और सारी कहानी क्लियर कर देता हूँ कि मीन हम कैसे निकालेंगे इस चैप्टर के अंदर, और मीन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो आपकी क्लास में, हम छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं। कितने बच्चे आपकी क्लास में बच्चों, 5 बच्चे हैं। और इन 5 बच्चों ने क्या किया, डिसाइड किया कि कल हम पार्टी के लिए कुछ कुछ पैसे लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, पैसे लेके आएंगे। तो स्कूल आने के बाद पता लगा कि एक बच्चा लेके आया 10 रुपीज, एक लेके आया 15, एक 20, एक लेके आया मान लो 12, और एक बच्चा लेके आया मान लो 28 रुपीज। ठीक है, ये 5 बच्चे पार्टी के लिए इतने इतने पैसे लेके आए। लेकिन टीचर ने ये कहा कि अगर आप अलग अलग देखो, सब बच्चे क्या है, अलग अलग अमाउंट लेके आए हैं। कोई 10 रुपये, कोई 15 रुपये, कोई 20, कोई 12 रुपये, कोई 28 रुपये। तो टीचर ने कहा आप ऐसा करो, ऐसे तो आप में से कोई भी अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाएगा। किसी के पास पैसे कम है, किसी के पास पैसे ज़्यादा है। तो आप ये डिसाइड कर लो कि क्या मैं सारे के सारे पैसे आपके कलेक्ट करके, यानी कि कंबाइन करके
और सब आप 500 में इक्वल इक्वल बांट दें इस पैसे को। सभी बच्चे इसके लिए तैयार हो गए, यानी कि जिसके पास ज़्यादा पैसे थे वो बच्चे तैयार हो गए कि सर ऐसा कर लो, हम सबके पैसे ले लो और हम 500 में आप इसको इक्वल इक्वल बांट दो, ठीक है। तो पहले मेरे को ये बताओ कि टोटल अमाउंट है कितनी, यानी कि ये टोटल अमाउंट जो 500 बच्चों लेके आए हैं ये कितनी है। आप इनको ऐड कर लो, 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 28, तो ये कितना हो गया, देखो आपका 25 और 20 45, और ये आपका कितना हो गया 40, यानी कि 85 रुपीज। कहने का मतलब जब टीचर आप सब बच्चों के पैसे कलेक्ट करेगा तो उसके पास कितने इकट्ठे हो जाएंगे 85। अब ये 85 रुपीज किस में बांटेंगे, 5 बच्चों में, आप 5 बच्चों में, लेकिन इक्वली सभी को क्या मिलेंगे, इक्वल इक्वल मिलेंगे। आप खुद बता दो मेरे को, अगर 85 रुपीज को 5 बच्चों में इक्वली बांटना हो तो हर एक को कितने मिलेंगे, 85 को 5 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ईच स्टूडेंट विल गेट, ईच स्टूडेंट विल गेट, कितने कितने मिलेंगे बताओ, 85 को 5 बच्चों में बांटना है तो 5 से क्या कर दो, डिवाइड, यानी कि 17 रुपीज। हर एक बच्चे के हिस्से में कितने रुपए आएंगे, 17 रुपीज। इस 17 को ही क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड मीन। इसको ही हम क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं, ठीक है। तो मीन की आसान डेफिनेशन आपको समझ आ गई कि जितने भी पैसे आपके पास है उन सारे पैसे को पहले क्या कर लो, इकट्ठा कर लो, और फिर सबको क्या कर दो, इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो। उस जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हर एक बच्चे को जो पैसा मिलेगा उसको ही हम क्या बोलेंगे, मीन बोलेंगे। यानी कि मीन का मतलब क्या हुआ, आप ये समझ लो सिंपल लैंग्वेज के अंदर कि मीन का मतलब होता है ईच स्टूडेंट विल गेट इक्वल अमाउंट। हर एक बच्चे को क्या मिलेगा, इक्वल इक्वल पैसा मिलेगा, यानी कि हर एक बच्चे को बराबर पैसा मिलेगा, बराबर पैसा मिलेगा। और कितना कितना पैसा मिलेगा हर एक बच्चे को, उसी को हम क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं, ठीक है। मैं एक आपको और एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे मान लो आपके मार्क्स आए, मार्क्स आउट ऑफ 20, यानी कि 20 नंबर का आपका मैथ का टेस्ट हुआ और आप 5 स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के नाम है ABCD और E। इन 500 बच्चों के जो मार्क्स आए ना वो मैं लिख देता हूँ। इसके 20 आए, इसके 3 मार्क्स आए, इसके मान लो 17 मार्क्स आए, इसके 10 मार्क्स आए, और इसके मान लेते हैं हम 15 मार्क्स आए, ठीक है। मैंने ये लिख दिया कि 20 में से आप 5 बच्चों के इतने इतने मार्क्स आए। लेकिन अब क्लास में मान लो कोई बाहर का टीचर इंस्पेक्शन करने आए तो गंदा लगेगा कि इस बच्चे के नंबर सिर्फ कितने आए हैं 3, इसके नंबर कितने आए सिर्फ 10, है ना। बाकी 3 बच्चों के चलो फिर भी कुछ ठीक है। तो इन सभी बच्चों ने और टीचर ने मिलकर डिसाइड किया कि हम ऐसा कर लेते हैं, आपके 500 के जो मार्क्स है ना उसको हम क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, और 500 को इक्वल इक्वल डिवाइड कर देते हैं उन मार्क्स को, ठीक है। तो बताओ मेरे को आप, टोटल मार्क्स कितने होंगे, टोटल मार्क्स सबको ऐड कर दो, 20 प्लस 3 प्लस 17 प्लस 10 प्लस 15, ये कितना हो गया आपका, तो 40 50 65, है ना। टोटल कितने मार्क्स हो गए बताओ, 65 हो गए। इन 65 मार्क्स को आप हर एक बच्चे को क्या बांट दो, इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ईच स्टूडेंट्स मार्क, ईच स्टूडेंट्स मार्क, यानी कि हर एक बच्चे के कितने कितने मार्क्स आए, फिर इसको 5 से डिवाइड कर दो, यानी कि 13 मार्क्स। हर एक बच्चे के कितने कितने मार्क्स हो जाएंगे, 13, ना 13 से कम ना 13 से ज़्यादा। इस 13 को ही क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, मीन बोलेंगे, ठीक है। ये होता है आपका मीन। तो आई थिंक अब आपको मीन का अच्छे से मतलब समझ आ गया होगा कि मीन कहते किसको है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप अच्छे से समझ जाओगे कि क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे आएंगे। देखो सबसे पहले आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आपसे पेपर में ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। आपको क्या निकालना है, पहले 6 प्राइम नंबर्स का मीन निकालना है। क्या निकालना है, पहले 6 प्राइम नंबर का मीन, यानी कि पहले 6 प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। पहले 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया हुआ नंबर सिस्टम में कि प्राइम नंबर क्या होते हैं,
ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। कई बच्चे 1 को काउंट करते हैं, वो गलत है, ठीक है। 1 प्राइम नंबर थोड़े होता है, उसका तो एक ही फैक्टर होता है। तो 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, 19, 23, 29, है ना। ये क्या होती है? प्राइम नंबर की आपकी सीक्वेंस होती है। लेकिन हमें तो किन का निकालना है मीन? पहले 6। तो इसमें से आप सिर्फ क्या करो, पहले 6 प्राइम नंबर सेलेक्ट कर लो, हो गए ना। तो बताओ इन सब का आपको क्या निकालना है? मीन निकालना है। अपने को क्या निकालना है? इनका मीन। और मीन का सीधा सीधा तरीका क्या होता है? आप ये समझ लिया करो कि ये 6 बच्चे हैं, ठीक है, और इनके पास इतने इतने रुपीज है। तो बताओ इनके सारे पैसे इकट्ठे करके अगर 6 के 6 बच्चों में इक्वली बांटा जाए तो हर एक बच्चे को कितने मिलेंगे? यही तो आपसे पूछा जाता है, मीन का यही मतलब होता है। तो बताओ मीन कितना होगा? आप कहोगे जी पहले इनका टोटल कर लो, पहले इनका क्या कर लो, सभी का टोटल कर लो, और टोटल करके जो भी आए उसको कितने बच्चों में बांटना है? 6 बच्चों में बांटना है। तो 6 से क्या कर दो, डिवाइड। हर एक बच्चे को इतना पैसा मिलेगा, यानी कि कितना हो गया? 10, 17, 28 और 41, 41/6। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये पूरा पूरा कट नहीं रहा, इसलिए आप इतना ही छोड़ सकते हो, यानी कि हर एक बच्चे को इतने रुपए मिलेंगे। यही आपका क्या होता है? मीन। तो मीन का फिर फॉर्मूला क्या हुआ? आप मेरे को ये बता दो। मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैंने क्या कहा था? इस 2 को, इस 3 को, इस 5 को क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो इनका क्या कर लो, आप सम कर लो। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि ये काउंटिंग में कितने हैं ये नंबर्स, कितने अच्छे है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इनके सम को 6 से डिवाइड कर दो तो क्या निकलाएगा? हमारा मीन निकलाएगा, ठीक है। तो ये आपका मीन का बेसिक मतलब मैंने आपको समझाया है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ मीन के ऊपर। देखो सेकंड क्वेश्चन, आपसे पेपर में ये कहा जाएगा इफ द मीन स्कोर ऑफ mean score of 5 students is 20. If the mean score of 5 students is 20 and the marks of 4 students are 20, 18, 16, 15 एंड 19। उनमें से 4 बच्चों के जो मार्क्स है वो कितने हैं? सॉरी, ये 19 को हटा दो, 4 बच्चों के लेना चाहता हूं मैं, ये 19 हटा दो। इनमें से इन 4 बच्चों के मार्क्स ये हैं। फाइंड द मार्क्स ऑफ 5th स्टूडेंट। आपको क्या निकालना है? जो 5वां बच्चा क्लास में बच गया उस बच्चे के मार्क्स बताओ कितने हैं। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया। देखो मैंने आपको क्या बताया था, आपको क्वेश्चन में दे रखा है मीन। कितना दे रखा है? मीन 20। मीन का ये मतलब होता है, आप ये मान लो ये 5 बच्चे हैं, A, B, C, D और E। मीन कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 20 है ना। तो मीन का मतलब ये होता है कि आप ये मान सकते हो कि हर एक बच्चे के पास कितने कितने रुपए हैं? 20 है। कितने कितने हैं बताओ? 20 है। 5 बच्चों के पास अगर 20 रुपीज है तो टोटल मार्क्स, यानी कि इनका स्कोर है मान लो, तो टोटल मार्क्स इनके कितने आए होंगे? 20 × 5 यानी कि 100। इन 500 बच्चों के मार्क्स अगर काउंट करें हम तो कितने बैठेंगे बताओ? 100 बैठेंगे। तभी तो 100 को 5 से डिवाइड किया होगा, मीन कितना आया होगा? 20। अब इनमें से 4 बच्चों के मार्क्स आपको पता है, तो बताओ 5th के कितने होंगे? आप 500 बच्चों के मार्क्स का टोटल 100 है, इन चारों के मार्क्स ये है, तो क्या 5वें के मार्क्स नहीं बता सकते? आप कहोगे बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। इनका टोटल ऑफ 4 स्टूडेंट्स, इन जो 4 स्टूडेंट्स का टोटल है वो कितना बताओ? 20 + 18 + 16 प्लस में 15। तो ये कितना आ गया आपका? 54 + 15 यानी कि 69। इन 4 बच्चों का टोटल कितना है बताओ? 69। सो मार्क्स ऑफ 5th स्टूडेंट, जो 5वां बच्चा बच गया, 100 में से ये 69 माइनस कर दो, उस 5वें बच्चे का स्कोर कितना होगा? 31। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका मीन का जो बेसिक फंडा था मैंने आपको सारा समझा दिया। अब मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताता हूँ जो एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करने में आपकी काफी मदद करेगी। पहले मैं आपको बताता हूँ नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स
और 100% एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पेपर में आए ही आएगा आपका, ठीक है, और ओड नंबर्स के बारे में। और फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे मीन पूछा जाएगा, नेचुरल नंबर का, इवन नंबर का, ओड नंबर का। देखो नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं आपको पता है? प्राकृतिक संख्याएं या फिर प्राकृत संख्याएं भी बोलते हैं। इवन नंबर्स को क्या बोलते हैं? हम सम संख्याएं बोलते हैं। और ओड नंबर को हम क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं बोलते हैं। ये तो आप सबको पता ही है, विषम संख्याएं। जैसे मान लो हम बात करें नेचुरल नंबर्स की, हम क्या बात करते हैं पहले? नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं बताओ? 1 2 3 4 5। जैसे मान लो आपकी क्लास है, क्लास के अंदर बच्चों के रोल नंबर होते हैं ना, एक रोल नंबर से स्टार्ट होता है और 50 बच्चे हैं तो लास्ट बच्चे का रोल नंबर कितना होता है? 50। तो 1 2 3 4 5 6, इन सबको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। फिर आता है बात इवन नंबर की, और हम कौन से इवन नंबर की बात करेंगे? सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की, यानी कि वैसे तो 0 भी होता है इवन नंबर, -2 भी होता है, लेकिन हम सिर्फ कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 से। 2 4 6 8 10 12, क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ इन्हीं इवन नंबर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये इवन नंबर हो गए। फिर आप मेरे को बताओ ओड नंबर्स कौन से होते हैं? यानी कि जो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 3 5 7 9 11 13, इन सबको हम क्या बोलते हैं? ओड नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको अगर ये कहूं कि मेरे को एक सीरीज लिख के दिखाओ, फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स की। सिर्फ आप मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना, मैं आपको बता रहा हूं कि पहले 25 नेचुरल नंबर लिख के दिखाओ, पहले 25, ठीक है, 1 से 25 तक। तो बच्चा क्या लिखेगा? पहले 1 लिखेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और लास्ट में कितना नंबर लिखेगा? 25। आप सबको पता है कि 25 बच्चे हैं क्लास में, तो लास्ट बच्चे का जो रोल नंबर होगा वो कितना होगा? 25 होगा। यानी कि पहले 25 नेचुरल नंबर अगर आपको लिखने हो तो कोई भी बच्चा लिख देगा, 1 से लेके 25 तक, है ना। मैं अगर आपको कहूं कि फर्स्ट 10 इवन नंबर्स लिखो, क्या लिखो? फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। इसका मतलब मैं आपको ये कह रहा हूं कि इवन नंबर का मतलब क्या होता है? देखो 2 की टेबल, ये क्या है? 2 की टेबल है ना। 2 की टेबल लिखो, कहाँ तक लिखने हैं? जिससे कि वो नंबर्स काउंटिंग करें आपा, तो क्या है? 10 आए आपके, है ना। तो 2 1 जा, आप ऐसे लिखा करो, देखो 2 1 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 3 जा, फिर 2 4 जा, और लास्ट में 2 10 जा। क्यों? क्योंकि हमारे को टोटल नंबर कितने चाहिए? 10। तो बताओ 2 1 जा कितना होता है? 2, फिर कितना होगा? 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, और लास्ट में कितना आएगा? 20। यानी कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आपको पहले 10 इवन नंबर लिखने को कहा जाए, पहला नंबर तो 2 ही होगा, लास्ट का नंबर कितना होगा? 10 को 2 से क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। मान लो मैं आपको कहूं कि फर्स्ट 40 इवन नंबर्स, फर्स्ट 40 इवन पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आप मेरे को बताओ, पहला नंबर तो सारे बच्चे बता देंगे कितना होएगा? 2 होएगा, फिर कितना होएगा? 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लास्ट वाला नंबर कितना होगा? लास्ट वाला आप क्या करो? 40 को 2 से क्या कर दिया करो? मल्टीप्लाई, यानी कि 80। तो 80 क्या होगा आपका? इस सीरीज का लास्ट नंबर होगा। इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर के अंदर, इसलिए मैं आपको अलग से ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर आपको 40 इवन पॉजिटिव इंटीजर्स पूछे कोई, तो पहला नंबर तो 2 होगा, लास्ट नंबर क्या होगा? जितने इंटीजर्स पूछे गए हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका क्या होगा? लास्ट इवन इंटीजर होगा, ठीक है। ये होगी इवन की बात। अब हम बात करते हैं कंजुगेटिव। कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है? लगातार, क्रमागत, ओड नंबर्स। कंजुगेटिव ओड नंबर्स की अगर हम बात करें तो आप मेरे को बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट 3 कंजुगेटिव ओड नेचुरल नंबर्स, ओड नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर कह लो या पॉजिटिव इंटीजर्स कह लो, दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है, ठीक है। पहले 3 ओड नंबर लिख के दिखाओ, कोई भी बच्चा बता देगा कि पहला 1, फिर 3, और फिर कितना होता है? 5। लिख दिए, सभी बच्चे लिख दोगे, ठीक है। फिर मैं आपसे कहता हूं कि पहले 7 ओड नंबर्स लिख के दिखाओ, पहले 7 ओड नंबर्स लिख के दिखाओ, तो बच्चा कहेगा पहला नंबर तो होएगा 1, फिर कितना होएगा? 3। आपको ना 7 लिखने हैं, 1 2 हो गए, ठीक है, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा, और फिर कितना है? 13। अब आप काउंट करके देखो इनको,
मैंने आपसे क्या कहा था, 7 लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना 7। तो पहले 7 अगर और नंबर आपको लिखने हो तो कई बच्चे गलती से यहाँ तक लिख के छोड़ देते हैं। आप मेरे को बताओ क्या ये 7 हो गए काउंटिंग में? 7 थोड़े हुए हैं, 7 तो इस लास्ट नंबर की वैल्यू है, काउंटिंग में 7 होने चाहिए, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ अगर फर्स्ट 20 ओड नंबर्स लिखो, फर्स्ट 20 ओड नंबर्स, तो अब बच्चों को ये ढूंढने में मुश्किल होएगी कि लास्ट में क्या लिखो, है ना, क्योंकि सीरीज पूरी नहीं लिखनी अपने को। 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। कितने हो गए? 6 हो गए ना। 13 15 17 19 और फिर 21 23 ओड नंबर लिख रहे हैं एक एक छोड़ के। ये आपके क्या हो जाएंगे? सारे के सारे ओड नंबर हो जाएंगे। कितने हो गए? काउंट कर लो, 20 हो गए, ठीक है। ये क्या हो गए आपके? 20 हो गए। लेकिन आप सोचोगे सर पेपर के अंदर मान लो अगर 100 लिखने पड़ गए तो फिर इतनी बड़ी सीरीज थोड़ी लिखेंगे। मेरा टारगेट क्या है, आज आपको ये समझाना कि लास्ट नंबर कैसे निकाले, कि ये 5 आया यहाँ पे 13 आया, है ना, यहाँ पे 39 आया। बस पहला नंबर तो सबको पता है कितना होगा, 1 होगा। ये 1 तो क्या है, फिक्स है। लेकिन प्रॉब्लम है कि लास्ट नंबर का कैसे पता लगाएं। 3 ओड नंबर थे तो लास्ट नंबर कितना था? 5। 7 पूछा मैंने तो लास्ट कितना था? 13। मैंने 20 पूछा तो लास्ट कितना था? 39। देखो अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ यही सारी चीजें। मैंने पहले क्या पूछे थे? 3 ओड नंबर्स पूछे थे। क्या पूछे थे मैंने आपको? 3 ओड नंबर्स। तो लास्ट नंबर कितना था बता दो? पीछे 5 था। मैंने फिर आपसे 7 ओड नंबर पूछे तो लास्ट पता है कितना था? 13 था। फिर मैंने आपसे 20 ओड नंबर्स पूछे तो लास्ट पता है कितना था? लास्ट था आपका 39। अब मैं आपको एक रिलेशन बताता हूँ कि मैं इतनी जल्दी कैसे पता कर लेता हूँ कि लास्ट नंबर क्या होगा। देखो एक पैटर्न है इनके अंदर। मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। 3 2 जा कितना होता है? 6। फिर मैं 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना होता है? 14। फिर मैं 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना होता है? 40। अब काफी बच्चे समझ गए होंगे कि लास्ट नंबर मैं इतना जल्दी पता कैसे करता हूँ। देखो मैंने जितने भी ओड नंबर है उसको 2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, और उसमें से एक क्या कर दो? कम कर दो, है ना। देखो 6 आ गया, 6 में से एक कम कर दो, कितना आ गया? 5। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना? 14, और 14 में से एक कम कर दो, कितना आ गया? देखो 13 आ गया। एक कम या एक लेस। अब आप बताओ 20 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 40, और 40 से एक कम यानी कि 39। ये क्या है आपका? एक लेस। तो अब आप भी समझ गए कि मैं लास्ट नंबर इतना जल्दी कैसे निकालता हूं। जैसे अब मैं आपसे पूछता हूं, राइट फर्स्ट 60 ओड नेचुरल नंबर्स। पहले 60 ओड नेचुरल नंबर्स मेरे को आप लिख के दिखाओ। तो कोई भी बच्चा आप जो है ना आसानी से लिख देगा। कौन कौन से होंगे? देखो पहला नंबर तो सब बच्चे तुरंत लिख देते हैं, क्या? 1 ओड नंबर लिखने, फिर 3, फिर 5, फिर 7। लेकिन अपना टारगेट है कि लास्ट नंबर का पता करना। अभी आगे मैं बताऊंगा कि ये लास्ट नंबर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, रफ में जितने भी नंबर है ना उसको 2 से क्या कर लो? मल्टीप्लाई, और उसमें से एक क्या कर दिया करो? माइनस। तो 60th नेचुरल नंबर आपका ये होगा 119, ठीक है। तो अब कोई भी कितने भी ओड नेचुरल नंबर की सीरीज आपको लिखनी हो आप आसानी से लिख दोगे, ठीक है। ये हो गया ओड नेचुरल नंबर के बारे में। अब मैं आपको सिखाता हूँ क्या जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मीन ऑफ नेचुरल नंबर्स। मीन ऑफ नेचुरल नंबर्स आपको पेपर में ये कहा जाएगा, और एक नंबर का 100% ऐसा क्वेश्चन आएगा। देखो क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स। आपको क्या कहा जाएगा? पहले 9 नेचुरल नंबर्स का मीन फाइंड करो। तो सबसे पहले तो आप क्या लिख लो? 9 नेचुरल नंबर लिख लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो गए? 9 नेचुरल नंबर हो गए। इनका आपको क्या निकालना है? मीन निकालना है, ठीक है। सबसे आसान मेथड मैंने क्या बताया आपको? मीन का। इन सभी को ऐड कर दो, इन सबको क्या कर दो? ऐड कर दो, ठीक है। कर दो ऐड। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सारा समझाऊंगा कि बिना ऐड करे मैं डायरेक्ट कैसे पता लगाऊंगा इनका मीन कैसे है, ठीक है। अब ये नंबर कितने हैं? 9 है ना, 9 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। अब इनका एडिशन पता है कितना आएगा? इनका 45 आएगा, ठीक है। आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये बताऊंगा कि 45 में इतना जल्दी कैसे पता करता हूँ। 45 आ गया, और लास्ट नीचे कितना है? 9।
45 को 9 से डिवाइड करोगे कितना आ गया 5, आपका मीन कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो आपको नेचुरल नंबर का अगर मीन निकालना हो तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपको क्या बताया, मीन की पूरी डेफिनेशन बताई, फिर नेचुरल नंबर की सीरीज, इवन नंबर की सीरीज, ओड नंबर की सीरीज लिखते कैसे हैं, उसकी लास्ट टर्म क्या होती है हमने ये सीखा, और फिर नेचुरल नंबर का मीन कैसे निकाला जाता है हमने ये सीखा। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफ़ी काम आएंगे, और फिर हम करेंगे इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट, एक्सरसाइज 14.1, और वहां से हमारी मेन एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। लेकिन पहले 2 लेक्चर अगर आप अच्छे से देख लेते हो ना तो आपके 2 नंबर 100% कन्फर्म हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।